हाय गाइस, आपका एक बारी फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस चैनल में बताने जा रहे हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले रूट पे काम करेंगे, उसके बाद फ्रूट पे जाएंगे। पहले हम रूट को एकदम मजबूत बनाएंगे, फिर फ्रूट पे काम करेंगे। फ्रूट पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूट पे अगर हम काम कर रहे हैं, रूट पे अगर हम पानी डाल रहे हैं, अगर हम रूट पे पानी डाल रहे हैं तो वो फ्रूट तो अपने आप ही निकलेगा। जैसे हम पेड़ में पानी डालते हैं तो फ्रूट तो अपने आप ही निकलता है। इसीलिए हम ऐसे ही कुछ इंग्लिश में भी करने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे मैं आज बेसिक सबसे एकदम दूसरी क्लास के बच्चे को भी आएगा ऐसा हम बेसिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इजी है। ए इज़ द लेटर और अल्फ़ाबेट। ए क्या है? ए एक लेटर है या अल्फ़ाबेट है? जाहिर सी बात है, ए एक लेटर है, क्योंकि ए एक अक्षर है। लेटर का मतलब अक्षर होता है, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमालाएं होता है। तो आप बताइए, ये ए एक वर्णमालाएं हैं या एक अक्षर है? ए टू जेड जब होगा, ए टू जेड जब होगा ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट्स कॉल अल्फ़ाबेट, उसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। लेकिन इधर सिर्फ सिर्फ एक सिंगल ए है, चाहे इधर बी भी हो, चाहे सी भी हो, चाहे डी हो, अगर वो सिंगल हो, अगर उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अगर उसका सिंगल सिंगल हो, तब वो लेटर कहलाएगा। और जब उसका प्रोनाउंसिएशन अगर एक जैसा हो, जैसे ए टू जेड तक हो, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, तो वो कहलाएगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, आप जानते ही होंगे, लेकिन हम फिर भी बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इतना समझ गए हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों के समूह को हम अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब हाँ, या आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए टू जेड, ठीक है। अब हम ये जानने जा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट तो हम जान चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब हम ये जानने जा रहे हैं कि वर्ड और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ वर्ड, ठीक है। अब हम ये जानने जा रहे हैं वर्ड, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट्स हेल्प्स टू मेक अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स, इट्स कॉल्ड अ वर्ड, ठीक है। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसका मतलब विभाषित किया हुआ, एक अच्छी तरह से विभाषित किया हुआ ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स का समूह, ठीक है, जो एक मीनिंगफुल हमें वर्ड देता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे समझिए आप कि मैंने WODGY लिख दिया, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन मैंने गुड लिख दिया, GOOD गुड लिख दिया, तो इसका तो मीनिंग होगा, इसीलिए करेक्ट है। इसीलिए कहा गया है कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट्स हेल्प्स टू मेक अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड, इट्स कॉल्ड वर्ड, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतना, और मैं आपको ये डेफिनेशन स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ। अब इधर देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है वर्ड, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट हेल्प्स टू मेक अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड, इट्स कॉल्ड वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल में WODGY है, WODGY को तो कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं है। अब वेल अरेंज्ड तो है, लेकिन WODGY कोई भाई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं बनाता, इसीलिए हम इसे रॉन्ग कर देते हैं, जबकि इसी के बदले गुड एक करेक्ट वर्ड है, ठीक है। मैं अभी तो बहुत आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी तो ये बस मैं बेसिक के लिए बता रहा हूँ, और इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे, टेंस वगैरह, फिर आएगा क्लॉज, उसके आगे प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, नरेशन, और भी चीज़ें पढ़ेंगे। इंग्लिश को एकदम धजिया बना के धर देंगे, एकदम इजी बनाएंगे, इजी। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, व्हाट्स मीन्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब पढ़ने जा रहे हैं तो लेटर, हमने पहले क्या पढ़ा? लेटर्स। लेटर्स से बड़ा वर्ड होता है। लेटर्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, ठीक है। वर्ड, फिर वर्ड, बहुत सारे वर्ड मिलकर फिर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे मैं अभी इसका डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड द वर्ड ऑल आर हेल्प्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इट्स कॉल्ड वर्ड, ठीक नहीं, इट्स कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वह खेलता है, ही इज़ प्ले। संतोष के पास एक गाड़ी है, संतोष हैज़ अ कार, ठीक है। मतलब ये देखिए, वह एक शब्द हुआ, खेलता एक शब्द हुआ, है एक शब्द हुआ, ये तीनों वर्ड मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे ही इज़ प्ले, या एक सेंटेंस का तीनों शब्द मिलकर एक निर्माण करते हैं, इसे ही हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन स्क्रीन पे लिख देता हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, सेंटेंस, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड द वर्ड ऑल आर हेल्प टू मेक अ मीनिंगफुल फुल सेंटेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल में ही इज़ प्ले, इट इज़, चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम दूसरा टॉपिक
पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब आज करें या कल करें? चलिए आज ही कर देते हैं, आज शुरू कर देते, थोड़ा थोड़ा आज बेसिक स्टार्ट करते हैं वर्ब का भी हैं। तो दोस्तों अब शुरू हो गया है हमारा न्यू टॉपिक, जिसे उस टॉपिक का नाम है वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब एक्शन को दर्शाता है, जैसे खेलना, कूदना आदि। ठीक है, वर्ब इज सो द एक्शन। कोई भी एक्शन हो सकता है, चाहे खेलना, कूदना, बैठना, सोना, कुछ भी हो सकता है। अब हम वर्ब के फॉर्म के भी बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब के 5 प्रकार के फॉर्म होते हैं: V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। मैं ताते ती नहीं पढ़ाता हूँ ना, चाहे रहा है, रही है, वो हम नहीं पढ़ाते हैं हम। लेकिन वो पुराना हो चुका है, अब रहा है, रही है, अब वो उसका यूज ज़्यादातर नहीं होता है आजकल के। उसमें इंग्लिश में दूसरे तरह से स्टार्ट होता है आजकल का इंग्लिश। जैसे मैं वर्ब का आज फॉर्म्स पढ़ा देता हूँ, उसके बाद और कल देखेंगे वर्ब का। जैसे V1 है, जैसे मैंने कहा था कि वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। ठीक है, जो V1 होता है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये आपको कोई ही बताएगा, ज़्यादातर लोग ये नहीं बताएंगे कि V1 के अंदर भी क्या क्या होता है। ये लोग आपको नहीं बताएंगे, बस आपको लोग ये कह देंगे कि आप ये याद कर लीजिए V1, V2, V3, V4, V5। और ठीक है, और इसके वो याद कर लीजिए फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो, गॉन, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। बस ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें भी पूरा एकदम डिटेल से अंदर जांच करनी रहती है। अब आ जाओ, मैंने कहा था ना कि हम रूट से पूरा काम करेंगे और फ्रूट तक जाएंगे। देखते हैं, जैसे V1 है, V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और V2 है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। V3 जो है वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और V4 है वो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और V5 भी प्रेजेंट है। आप कहेंगे कि V1 और V5 भी प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जो V1 है वो प्लूरल है। ठीक है, जो प्लूरल है V1। ठीक है, जैसे V1 प्लूरल है, और V5 जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, और V3 है वो एक्सलरी वर्ब के थर्ड फॉर्म के संग हमेशा आएगा, और V4 भी एक्सलरी वर्ब के थर्ड फॉर्म के संग हमेशा आएगा। तो V1 मैंने कहा कि प्लूरल है जैसे, और V5 भी सिंगुलर है, और V1 V5 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का यूज़ कैसे कर सकते। जैसे आप समझिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके मदद से भी हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। और तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी मैंने जैसे बताया कि V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और प्लूरल है, और V5 प्रेजेंट है और सिंगुलर है, वैसे ही मैं बता देता हूँ और भी चीज़। उसके बाद हम एग्जांपल्स की सहायता से इसे और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो जैसे V4 है ना, वो कंटिन्यूअस है, और ये V1 से बना है V4। ठीक है, V4 है वो V1 से बना है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि V4 इज़ अ पार्ट ऑफ V1। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि V4 है वो V1 से बना है। पूछिए, अब कहेंगे आप, अब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। जैसे V4 है, उसे V1 प्लस ING जोड़ दीजिए। जैसे प्ले है, तो प्ले प्लस ING क्या हो गया? प्लेइंग हो गया, तो ये V4 हो गया। ठीक है, जैसे प्ले प्लस ING प्लेइंग, तो ये V4 हो गया। ठीक है, वैसे ही V5 भी V1 से बना है। जैसे V1 प्लस SIES जोड़ दीजिए, तो ये V5 बन गया। जैसे प्लेज हो गया, क्या था? V1 में तो प्ले होता है, और V5 में जाके प्लेज हो जाएगा, SEIES जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे एग्जांपल्स में इसे हमें करने में सहायता मिलेगी। जो V1 है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। V1 से V3 तक याद कर लीजिए आप। और V4 V5 तो वैसे ही ईजी है। V1 प्लस ING जोड़ दिया, V4 बन गया, और V1 प्लस SIES जोड़ दिया, V5 बन गया। ठीक है, ये करना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये पाँचों के फॉर्म ऑफ द वर्ब, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों लिखने में यार बहुत टाइम जा रहा है। मैं वर्ब के बारे में मैंने जैसे कहा था कि वर्ब इज सो द एक्शन। फॉर एग्जांपल, वर्ब मतलब किसी भी क्रिया को दर्शाता है, जैसे तो खेलना, कूदना, गाना, नाचना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया ही तो है। इसके 5 फॉर्म में डिवाइड है, जैसे मैंने कहा था V1 V2 V3 V4 V5। और ये V1 का मैंने लिखा है V1 इज़ अ प्रेजेंट। प्रेजेंट के स्पेलिंग इधर मिस्टेक हुई है, रुकिए 2 मिनट, यही होता है इसमें। अब हो गई सही, देखिए V1 इज़ अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ही इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब एक्चुअली होता क्या है इसमें, ये लिखने के वक्त तो मोबाइल में गड़बड़ी सी हो जाती है। चलिए कल से हम कैमरा को सेटअप करके पढ़ाएंगे। वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं।
क्योंकि लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। कल अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। अब चैनल को जब तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। और वर्ब का मतलब वर्ब का मैं कल से फिर से शुरू से क्लास लूँगा और फुल डिटेल्स में लूँगा, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि दिमाग में सीधे घुसेगा। ये 100% गारंटी है। मैं वो नहीं पढ़ाता ताए थी ये था ते थी तो पास्ट हो गया, तो हैं तो प्रेजेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं दूसरे टेक्निक से पढ़ाऊँगा। और जब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बस जब तक के लिए बाय।